पूछताछ की। सांपों की तस्करी से लेकर यूट्यूब से उनकी कमाई पर ईडी ने सवाल डाले। इसके बाद इससे कई बार उसे असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा। ईडी की पूछताछ में एलविश यादव कई बार असहज दिखे और सवालों को गोलमोल जवाब देने की कोशिश में रहे। ईडी के अधिकारियों ने एलविश से सांपों की तस्करी के बारे में पूछताछ की। उसने कहा कि वो किसी भी तरह की तस्करी में शामिल नहीं है, सिर्फ एडवेंचर के लिए सांपों को गले में डालकर उसने शूटिंग की थी। और मेरे सहयोगी एहसान रिजवी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एहसान, क्या क्या पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल पूछे गए एलविश यादव से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब सवालात का दौर शुरू हुआ, 9 घंटे 4 दीवारी के अंदर एलविश यादव को सवालों के कटघरे में ईडी के अफसरों ने खड़ा कर रखा था और 9 घंटे जो सवालात हुए, उसमें से ये सवाल किए गए कि जो सांपों की जो तस्करी का मामला है, सबसे पहला सवाल जो जानकारी के अनुसार पता चल रहा है, वो ये था कि जो सांपों की तस्करी का मामला है, उसमें आपकी संलिप्तता कैसे है? तो साफ तरीके से एलविश यादव ने इस सवाल के जवाब देते हुए खुद की बेगुनाही साबित की थी। एलविश यादव ने कह दिया था कि मैं इस मामले में संलिप्त नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं। और उसी के बाद जब ये पूछा गया कि इतनी महंगी लाइफस्टाइल, इतनी लग्जरी गाड़ियां, विदेशी दौरे और जो आपके बैंक्स में खाते में पैसे आते हैं, विदेशी फंड्स आते हैं, उन सब का ब्यौरा जब मांगा गया, उन सब के लिए जब सवाल किए गए, तो उस पर भी एलविश यादव सटीक जवाब नहीं दे पाए। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि एलविश यादव के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं और बड़ी बात ये है कि जल्द ही दोबारा एलविश यादव को ईडी तलब कर सकती है। और एक ब्यौरा दिया, एक समय दिया है एलविश यादव को ईडी के अफसरों ने, जिस समय के अंदर एलविश यादव को एक ब्यौरा, एक फेहरिस्त तैयार करनी होगी, जिसमें जो सवाल किए गए हैं और जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए हैं, उस समय के अंदर उन सभी सवालों का जवाब ईडी को एलविश यादव को देना होगा। तो ये सारे सवालात हुए रेव थे। पार्टीज के बारे में भी पूछा गया, क्या ड्रग्स के बारे में भी कोई सवाल किए गए? जी, एनसीआर में हो रही रेव पार्टीज के बारे में भी पूछा गया और जिस तरह से वहां पे ये सांप के जहर का ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में भी सवाल किए गए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसपे बेबाकी से एलविश यादव जवाब दे सके हों। यही बात सबसे बड़ी है कि संतुष्टि नहीं मिल पाई ईडी के अधिकारियों को। दूसरी बार जब समन जारी किया गया था, पहली बार जब समन जारी किया गया तो एलविश यादव नहीं आए और उसका जो वजह बताई वो ये बताई कि वो यूके में थे। अब जब दूसरी बार एलविश यादव दूसरी बार समन भेजे जाने पर ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए तो उनके पास जो सवालों के जवाब थे वो पर्याप्त नहीं थे जिससे वो ईडी के अधिकारियों को संतुष्ट कर पाए। तो साफ तौर पर अब ये जाहिर है, ये स्वाभाविक है कि जल्द ही ईडी के अफसरान एलविश यादव को दूसरा और तीसरा समन भेजेंगे, जिसमें दोबारा एलविश यादव को तलब किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।